सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। और जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो कोलेनकाइमा होता है ये एक परमानेंट टिश्यू है। कोलेनकाइमा जो होता है ये परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जो टिश्यू डिवाइड नहीं हो सकता। अगर कोई टिश्यू डिवाइड नहीं हो सकता दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे कोलेनकाइमा डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक परमानेंट टिश्यू होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू, उसके बाद कॉर्क टिश्यू। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोलेनकाइमा इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या है? तो सबसे पहले ये एक लिविंग टिश्यू होता है। और नेक्स्ट इसका जो सेल वॉल होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कोलेनकाइमा टिश्यू का। और यहाँ पर इसके जो सेल वॉल होते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं। इसका जो सेल वॉल है ये बहुत ही पतला होता है। लेकिन ये जो कॉर्नर एरिया आप देख रहे हो, जिसको मैंने ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, ये जो कॉर्नर एरिया में एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है पेक्टिन। एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है पेक्टिन। तो ये पेक्टिन की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और आसानी से इसका जो सेल वॉल है ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सेल और सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमको मिलता है कहाँ पर? स्टेम में, नोड्स में, लीफ रीब में, मार्जिन में, और लीफ के जो स्टॉक्स होते हैं ये हमको वहाँ पर मिलते हैं। जिससे क्या होता है, जो लीफ या स्टेम हो ये फटता नहीं, टूटता नहीं। ज़्यादा तेज हवा आने पर भी जो पत्ता होता है ये बीज से फट नहीं जाता। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा कि अगर कोई ब्रांच को आप तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर कभी किया होगा तो वो फ्लेक्सिबल होता है, कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम तोड़ दो और बोलो कि आपने तो कहा था ये टूटेगा नहीं। इट कैन फ्लेक्सिबल अप टू सम मैक्सिमम एक्सटेंट। अब जैसे ये उंगली है मेरी, ये फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये है कि ये टूटेगा नहीं है, ये कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है। तो प्लांट के केस में अगर कोई ब्रांच हो या फिर कोई स्टेम हो, अगर इसके ऊपर आप ऐसे प्रेशर डालोगे तो ये टूटेगा नहीं, कुछ हद तक ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बैठ जाओ और बोलो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी किधर गया, कहाँ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेनकाइमा टिश्यू। सो हैव ए लुक। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है ये डेड सेल होता है, एकदम डेड होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड, क्योंकि इसके सेल वॉल में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है लिग्निन। इसके सेल वॉल में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है लिग्निन।
तो ये लिग्निन, ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है या फिर स्क्लेरेन्काइमा जो सेल होता है उसके सेल वॉल को ये एकदम हार्ड बना देता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। और ये आपको मिलेगा स्टेम में, लीफ वेन्स में, और जो सीड या फिर नट्स होते हैं उसका जो बाहरी कवर होता है ये हार्ड होता है, तो आपको ये वहाँ पर भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट में आता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स। मान लो कि ये एक प्लांट है, दिस इज वन प्लांट। सो ये प्लांट का जो आउटर कवर है, ये प्लांट का जो आउटर कवर होता है, ये आउटर कवर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। प्लांट का जो आउटर मोस्ट कवर होता है ये एक सेल से, एक लेयर ऑफ सेल से बना है और उसका नाम है एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल टिश्यू भी आप उसे कह सकते हो। और इसका काम क्या है? इसका काम है इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। तो प्लांट की बॉडी से अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर प्लांट की बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा वाटर अगर लॉस हो रहा है तो ये एपिडर्मिस टिश्यू प्लांट को उस एक्स्ट्रा वाटर लॉस से बचाएगा और उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजरी या फिर फंगल अटैक से भी ये प्लांट को बचाता है। फंगल अटैक से भी ये प्लांट को बचाता है। तो मान लीजिए ये एक एपिडर्मल टिश्यू है, ये ऐसे प्रेजेंट है एकदम कॉन्टिन्यूसली। बीच बीच में क्या है, कुछ गैप में कुछ ये इस तरह के बीन शेप्ड सेल प्रेजेंट होता है। ये है आपका एपिडर्मल टिश्यू, ये दिखने में कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे ये एक गार्ड सेल है, गार्ड सेल, और ये भी है गार्ड सेल, और ये एपिडर्मल टिश्यू। ये मान लो कोई प्लांट का आउटर कवर है, कोई प्लांट का लीफ का या फिर कोई प्लांट पार्ट्स का आउटर कवर है। और जैसे कि मैंने कहा है कि पूरे प्लांट के जो आउटर कवर, पूरा जो प्लांट आप देख रहे हो उसका जो आउटर कवर है ये एक टिश्यू से बना है एंड दैट टिश्यू इज योर एपिडर्मल टिश्यू। तो ये टिश्यू में बीच बीच में कुछ गैप है, ये टिश्यू में बीच बीच में कुछ गैप है, दिस इज द गैप। इस गैप को हम कहते हैं स्टोमाटा। इस गैप को हम कहते हैं स्टोमाटा। और ये जो गैप ये रेगुलेट करता है कौन? ये गार्ड सेल रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल इस गैप को रेगुलेट करता है। और ये गैप से इसका जो स्टोमाटा है, जो गैप का नाम है स्टोमाटा, स्टोमाटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लिए, जैसे कि एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, उसके साथ साथ रिलीज वाटर वेपर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो वाटर वेपर रिलीज होता है ये भी ये स्टोमाटा से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ रिलीज ऑक्सीजन गैस, ये स्टोमाटाल पोर से होते हुए जो ऑक्सीजन गैस है ये भी बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द मोस्ट important functions of stomata.
ठीक है। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट के केस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस पाया जाता है। डेजर्ट प्लांट के केस में वहाँ पर क्या है, जो डेजर्ट प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं ज़ेरोफाइट प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट के केस में क्या होता है, उनका जो एपिडर्मल सेल है ये एक वैक्सी कोटिंग बनाता है, एक वैक्सी कोटिंग बनाता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन, जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। ये वाटर लॉस से डेजर्ट प्लांट को बचाता है, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी वैसे ही नहीं होता, ठीक है। और जो स्टोमाटा और जो क्या एपिडर्मल टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, रूट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही मदद करते हैं, ठीक है। जो स्टोमाटा, जो एपिडर्मल टिश्यू प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है, वो ज़्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब करने में ही मदद करते हैं प्लांट की। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो हैव ए लुक। नेक्स्ट में कॉर्क सिंपल टिश्यू, इसे हम कॉर्क सिंपल टिश्यू कहते हैं, या फिर इसको बार्क ऑफ द प्लांट कहा जाता है। बार्क ऑफ द प्लांट मतलब मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये जो इस प्लांट का ये जो आउटर कवर होता है ये बिल्कुल हार्ड और रिजिड होता है, दिस इज कॉल्ड बार्क। और ये जो बार्क है ये कॉर्क टिश्यू से बना है। हम ये बात जानते हैं कि प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्लांट के ट्रंक में, प्राइमरी स्टेज में प्लांट के ट्रंक में क्या होता है, प्लांट के ट्रंक में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है, उसे हम लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करता जाएगा, ये जो लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके ग्रो करता जाएगा। लेकिन जैसे प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, ये जो लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो आउटर कवर, जो प्लांट का जो आउटर कवर होता है दैट इज एपिडर्मल, ये क्या करेगा, एपिडर्मल टिश्यू बनाने की जगह एपिडर्मल टिश्यू बनाने की जगह ये क्या करेगा, ये एक डेड सेल बनाएगा। लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इसे क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पर ये जो ट्रंक वाले पार्ट पर एपिडर्मल टिश्यू बनाना चाहिए। लेकिन ये जो लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एपिडर्मल टिश्यू नहीं बनाएगा, इसकी जगह ये क्या करेगा, एक डेड सेल इसके ऊपर डिपॉजिट करता जाएगा, ठीक है। तो उस डेड सेल में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, और यहाँ पर जो डेड सेल है वहाँ पर उसके जो सेल वॉल में एक हार्ड केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है और जिसका नाम है सुबेरिन, जिसके वजह से ये जो बार्क है ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और जिसके चलते वाटर, एयर और माइक्रोब्स प्लांट के अंदर नहीं घुस पाते, ठीक है। सो दिस इज कॉर्क सिंपल टिश्यू।